आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। मार्गशीर्ष मास में गणेश चतुर्थी के व्रत की महिमा जानकर आप भी हो जाएंगे अचंभित। मार्गशीर्ष माह का महत्व जानिए क्यों खास है यह माह, इस माह के लाभ जानिए। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 9वें माह को मार्गशीर्ष माह के नाम से जाना जाता है। वैसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म के पंचांग में 12 माहों को चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन के नाम से जाना जाता है। इसमें हिंदू धर्म में चैत्र महीने से साल की शुरुआत होती है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से भी है। इसी नक्षत्र के कारण इस माह का नाम मार्गशीर्ष माह पड़। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के बाद मार्गशीर्ष माह की शुरुआत होती है, जो 9वां महीना माना गया है। पुराणों में इस माह की महिमा का वर्णन मिलता है। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णुदेवा, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूली। आइए आपको बताते हैं मार्गशीर्ष माह की कथा। प्राचीन काल में त्रेतायुग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिए। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराए। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। वहीं भगवती लक्ष्मी भी माता जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किए। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिए। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन भगवान श्री राम जी माता सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडकवन में आए हैं। वहां पर भगवान श्री राम जी की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी माता जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे माता सीता जी बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहरित माता सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है। उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं। अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए।
इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। वहीं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। मार्गशीर्ष मास गणेश चतुर्थी व्रत पूजन विधि जानिए। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो, शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार, धूप दीप नैवेद्य अक्षत फूल विधि से करे। इसके बाद हाथ में जल तथा दूर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करे एवं मंत्र का जाप कीजिए। मम सर्व कर्म सिद्धे सिद्धि विनायक पूजन हम करिष्ये। अब कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाए। कलश में दूर्वा, चिल्हर पैसे या सिक्के, साबुत हल्दी रखे। उसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांध दे। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करे। पूरे दिन श्री गणेश जी के मंत्र का स्तवन करे। संध्या को दोबारा स्नान कर शुद्ध हो जाए। श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाए। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करे। वस्त्र अर्पित करे। नैवेद्य के रूप में 10 लड्डू अर्पित करे। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य अर्पण करे। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा अवश्य सुने अथवा सुनाए। जौ, चावल, चीनी, तिल व घी से हवन करे। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करे। 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दे और शेष 5 अगले दिन ब्राह्मण को दान में दे। मार्गशीर्ष महीने का महत्व जानिए। मार्गशीर्ष माह को हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है। भगवान स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इसी महीने से सतयुग का आरंभ माना जाता है। कश्यप ऋषि ने भी इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। यह महीना जप, तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। इस अवधि को पारंपरिक रूप से आध्यात्मिक नवीनीकरण और धार्मिक उत्साह के समय के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान दैवीय ऊर्जाएं विशेष रूप से सुलभ होती है और देवता प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के प्रति अधिक ग्रहणशील होते हैं। यह ध्यान, उपवास और तीर्थ यात्रा जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए एक आदर्श समय है। सांस्कृतिक रूप से इस महीने में कई त्योहार और धार्मिक समारोह मनाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक इसका महत्व बढ़ाता है। यह नए उपक्रमों और परियोजनाओं को शुरू करने का भी समय है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय के दौरान कोई भी नई शुरुआत सफलता और समृद्धि के साथ होती है। यह महीना आत्मचिंतन, आंतरिक शांति और भक्ति को प्रोत्साहित करता है, जिससे यह न केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए बल्कि व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के लिए भी एक समय बन जाता है। जानिए क्यों खास है मार्गशीर्ष। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया। मार्गशीर्ष मास में विष्णु सहस्त्र नाम, भगवद गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें। इस माह में शंख में पवित्र नदी का जल भरें और फिर इसे पूजा स्थान पर रखें। शंख को भगवान के ऊपर से मंत्र जाप करते हुए घुमाएं। इसके बाद शंख में भरा जल घर की दीवारों पर छिड़के। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति का वास होता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। मार्गशीर्ष माह के लाभ जानिए। मार्गशीर्ष में मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने में श्री कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान विशेष शुभ होता है। इस महीने में संतान से संबंधित वरदान बहुत सरलता से मिलता है। चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है और कीर्तन करने का फल अमोघ होता है। मार्गशीर्ष में कैसे चमकाए किस्मत। इस महीने में नित्य गीता का पाठ करें।
भगवान कृष्ण की ज्यादा से ज्यादा उपासना करें। कान्हा को तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करें। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर इस महीने किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले तो जरूर करें। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णुदेवा, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।